प्रिय आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। औषधियों में जो शक्ति है वह इसी मन की शक्ति का एक प्रतिबिंब है। बहुत दिनों से मनुष्य कल्पना करता आ रहा है कि इस औषधि में यह गुण है। औषधि प्रार्थना अथवा पूजा बिना विश्वास के लाभ नहीं पहुंचाती। औषधि में ही नहीं, सारे संसार में मन का साम्राज्य है। मन ही सबसे बड़ा तत्व है और वही कुरूपता तथा बुढ़ापा को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य का ईश्वर भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसका विचार, ज्ञान और मन है। मनुष्य के मन में जितना बड़ा और उच्च ज्ञान होता है, उतने ही बड़े और उच्च ईश्वर की भी कल्पना कर सकता है। जहाँ तक जिस मनुष्य के मन की कल्पना पहुँचती है, उतने ही बड़े ईश्वर की वह मनुष्य कल्पना कर सकता है। यह ईश्वर भी उतना ही फल दे सकता है जितना मनुष्य के भीतर विश्वास होता है। अपने मन का विश्वासी अपना मन ही ईश्वर है। मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण केवल इसका मन है। मन सबसे महान और एक अद्भुत पदार्थ है। वही मरता है, रोगी होता है और वृद्ध होता है। जिस मनुष्य का मन इस वास्तविक तत्व में अनभिज्ञ है कि यहाँ बुढ़ापा, रोग और मृत्यु नहीं है, किंतु एक सत्यं शिवं सुंदरम परमात्मा व्यापक है। सारे संसार में एक ही तत्व है और वही सर्वव्यापक है। इस तत्व का नाम मन, आत्मा या परमात्मा है। आत्मा और मन दोनों सर्वदा जुबा रहने वाले हैं। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। सारे संसार में यही अविनाशी, अव्यय, निरामय, निर्विकार और परम सुंदर तत्व व्याप्त हो रहा है। इस शरीर के अणु अणु में यदि वह परम सुंदर शिव परमात्मा जो निर्विकार और निरामय है व्यापक है, तो इसी शरीर में वृद्धावस्था और कुरूपता कैसे रह सकती है। फिर भी मनुष्य कहता और स्वयं सोचता है कि वृद्ध होना अनिवार्य है। जब यह स्वयं कहता है, स्वयं वृद्ध होना चाहता है, तो फिर क्यों ना वृद्ध हो। वृद्ध होने और रोगी होने की यदि दृढ़ भावना और दृढ़ विश्वास है, तो सचमुच यौवन और सौंदर्य को स्थिर रखना कठिन है। पर साथ ही साथ अपने अपने जीवन में सबने विश्वास और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ते हुए देखा है। यदि इसका प्रभाव पड़ता है और मन तथा विश्वास में अद्भुत बल है, तो हम इससे एक अच्छा काम क्यों ना ले। हम निरोग है, युवा है, सुंदर है, बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान, भाग्यवान और अमर है। यदि इस भावना को हम नित्य उठकर विश्वास के साथ करें, तो इसमें सिवा लाभ के हानि नहीं है। विश्वास में यदि कमी हुई तब भी कुछ ना कुछ अवश्य लाभ होगा। जय जी।